अब आप ये बताएं कि बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का नुस्खा बताएं कि बंदा अपनी लाइफ को कैसे रखे, क्योंकि आपके पास स्वेयर केसेस आ रहे हैं और मोटापा एक बीमारी है, मेरे ख्याल में ये आप नहीं बताया और इससे पहले लोग कह रहे थे इसमें कौन सी बात है। तो अब ये बताएं कि लाइफ किस तरह से होनी चाहिए, अगर आप बताएं कि इस तरह से आपकी डेली अगर आपका वक्त गुजरे तो ये आपको मेंटेन करना है, ये नहीं करना, और ये वो पॉइंट है जब आपको ख़तरा महसूस हो जाना चाहिए। सबसे अच्छा ना देखें, बीइंग मुसलमान तो रोज़े आपको पता है अल्लाह ताला ने कैसी चीज़ बनाई है जिससे आपके जिस्म से जो सारी जो ऐसे मादे हों वो ठीक होते हैं, आपके लिवर को रेस्ट मिलता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है। तो आपको पता है कि मतलब अक्सर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मैं वो 2 दिन या कुछ दिन वो रोज़े रखते थे, मतलब हर माह में। ठीक है। तो वैसे भी रखते था। तो जो आजकल जो चल रहा है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो इसी से निकला है, ये रोज़ों से ही बना है। ठीक है। आप रोज़ों में फास्टिंग करते हो, सबसे अच्छा क्या तरीका है, अगर आप शाम को 6-7 बजे खा लेते हो तो आप सुबह तक अगर आप 7-8 बजे तक फास्टिंग करते हो 14 घंटे वैसे ही हो जाते हैं। सही है। तो ये सबसे अच्छा है ना, आपको जल्दी खा लें जी ना आपको मुशक्क़त करनी पड़ती है। आप सुबह 8-9 बजे खा लें तो अगर 7 बजे खा लिया तो कितनी होगी फास्टिंग, तो आपकी तो 14-15 घंटे वैसे ही होगी। तो आपके सबसे बात यह है कि स्टमक को आपने रेस्ट देना है। आप दूसरा आप नाश्ता न करो, नाश्ता ज़रूर करना है, नाश्ता नहीं छोड़ना आपने। जो लोग नाश्ता छोड़ते हैं क्योंकि आपने काम करना होता है, फिर आप फटीग होती है, आपको वीकनेस होती है। आप दोपहर को ज़रा लाइट खाओ। ठीक है। दोपहर को आप कोई फ्रूट्स ले लो, आप कोई सैलड्स ले लो, कोई कबाब ले लो शाम में, या चिकन टिक्का पी, इस तरह की चीज़ें ले लो। और रात को हल्का खाओ ज़रूर, लेकिन कम खाओ, और वही जल्दी खा लो 7-8 बजे। अगर आप 7-8 बजे, मैक्सिमम 9 बजे तक कर लो, लेकिन सुबह अगले दिन फिर 9 तक जाओ। वो 12 घंटे 13 घंटे ना वो रात की पूरा करना चाहिए, वो फिर आप ठीक होते हो। तो इसके ये खाने के सिर्फ तो चीज़ नहीं जुड़ी हुई, खाने के साथ और क्या करना है आपको थोड़ी। मैं लोगों को कहता हूँ यार कम से कम अपने आप को 1 घंटा दे दो 24 में से, वो तो दे सकते हो ना। अब तो इतनी एक्सरसाइज है जो आप कमरे में बैठ के कर सकते हो। आप ना जाओ बाहर, वो यूट्यूब पे आप लगा लें, आपको पता चल जाएगा। आपको हज़ारों एक्सरसाइज यूट्यूब में मिल जाती हैं जो कमरे में बैठ के हो जाते हैं। अब जैसे आप टांग हिला लेते हो, जैसे वॉक नहीं करते ना, तो उसे क्या करते हो, वो आपका पंप है जो मस्कुलर पंप, वो एक्ट कर रहा है, तो आपकी क्या वही कैलोरीज बर्न हो रही हैं, लोगों की शुगर ठीक हो रही है, लोगों का ब्लड प्रेशर की कंट्रोलिंग की ऐसी चीज़ें आ गई हैं। तो आपने अपना लाइफस्टाइल बदलना है। सबसे पहले आप बेसिकली रोटी वगैरह कम खाओ। मैं लोगों को कहता हूँ सिंपल चीज़ें, रोटी मीठा चावल कम खाओ, दालें खाओ, सब्जियाँ, सैलड, फ्रूट्स, बारबेक्यू लो, फिज़ी ड्रिंक्स ना लो, ये जितने भी कोक पेप्सी वगैरह, इतने मैं लोगों को बताता हूँ। आप यकीन करें कि आपको पता है कि एक चीनी का 1 चम्मच जो होता है जी, उसमें कोई 150 कैलोरीज होती हैं। ठीक है। और एक जो रोटी होती है ना आम साइज़ की, 12 से लेके 14-15 चम्मच तक चीनी होती है एक रोटी के अंदर। ये रोटी तो हमारे अंदर रच बस गई है, इसमें से कैसे निकलना है। जो मजदूर है ना वो तो खाए, उसने तो काम करना, जिसने काम करना है वो काम करना, जिसने सारा दिन उसने फिरना टुरना है, उसकी आप रोटी नहीं बंद कर सकते। नहीं तो खुद आप क्या रोटी वगैरह का इस्तेमाल कम करते हैं? मैं बहुत कम करता हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने अपना पिछले 10-12-14 साल से मैं इस तरह ही हूँ। हाँ, मैंने कोई अपना बढ़ता 2-4 बड़े मैं फौरी काम कर लेता हूँ। तो इसमें नींद का अमल दखल है वेट बढ़ने का? नींद तो बहुत ज़रूरी है कि आप नींद कम से कम 6 घंटे तो लाजमी सो ना, आइडली तो 8-9 घंटे, लेकिन 6 होना सोना लाजमी, कम से कम 6 जी। अब वैसे मैं अमूमन अगर मैं सोता हूँ 12 बजे सो गया, ठीक है, कभी 1 भी बज जाता है, जब सो गया नमाज में सुबह उठ के आपने पढ़ी, उसके बाद थोड़ी मैं वॉक कर लिया आधा घंटा, फिर सो गया 1-2 घंटे, यानी अपना कम से कम 6 से 8 के दरमियान के वो फिर क्योंकि आपको क्योंकि सारा दिन काम करना होता है, फिर आपको फटीग होती है। तो लाइफस्टाइल यही अगर आप रखें ना, ये रोटी कम खाएं, ठीक है, दालें खाएं, सब्जियां खाएं, सैलड्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, बारबेक्यू लें। मैं फ्रूट्स बहुत लेता हूँ, मेरी हैबिट है कि मैं अक्सर मतलब जाऊँ तो मैं और नहीं कुछ चीज़ें लेता, ज़्यादा फ्रूट्स लिया मैं वो कर लेता हूँ, ग्रिल्ड कर ली, टिक्का हो गया, कबाब, इस तरह की चीज़ें, इनसे मतलब खा। खुद भी एक्सरसाइज का एहतमाम करते हैं या वॉक वगैरह? क्या वॉक करता हूँ, जिम मैंने शुरू किया हुआ है। अभी ये बीच में रोज़ों के वजह से गैप आया था, तो बीच में फिर मैंने शुरू किया, 2-3 दिन हो गए। मैं 3 दिन आप करो जिम। अच्छा, 3 दिन कर लें जी, और बाकी 3 दिन वॉक करो या 4 दिन वॉक करो। तो एक्टिविटी कोई ना कोई रखें, वो ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह काम नहीं बनता। आप फिर जल्दी हो जाते हो,
आप एजड हो जाते हो, आप वो मतलब अब एक मेरे साथ के जो लोग हैं मतलब काफ़ी हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आप वो लगते ही नहीं है कि भाई आपकी मतलब जैसे लोग 50 से ऊपर बहुत एजड हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता।